हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग जा रहे हैं नासिक। नासिक वैसे तो एक पवित्र स्थानों में से जाना जाता है और इसके बहुत सारे तथ्य हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं। नासिक पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ पे कुंड है तो यहाँ पे स्नान करके और हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक के पास महाराष्ट्र में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और अत्यधिक धार्मिक महत्व भी रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर की कहानी पवित्र नदी गोदावरी की कथा से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, गौतम ऋषि एक निष्ठावान और धार्मिक ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में रहते थे। गौतम ऋषि अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे और देवताओं ने उन्हें अन्न का अनवरत भंडार आशीर्वाद दिया था। हालांकि इससे क्षेत्र के अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। गौतम की प्रतिष्ठा को धूलित करने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ झूठा आरोप कर लगाने की साजिश भी रची। एक दिन उन्होंने गौतम के खेतों में एक गाय भेजी और जब गौतम ने उसे भगाने की कोशिश की तो गाय मर गई। यह एक हालांकि चाल थी। अन्य ऋषियों ने गौतम पर गौ हत्या का गंभीर आरोप लगाया। इस पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ने ऋषियों से सलाह मांगी, जिन्होंने उन्हें भगवान शिव की प्रार्थना करने की सलाह दी। गौतम ने कठोर तपस्या की और शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने गौतम को पवित्र गंगा के जल को लाने के निर्देश दिया ताकि उस स्थान को पवित्र किया जा सके। गौतम ने गंगा नदी की प्रार्थना की, जिससे धरती पर उतरने के लिए सहमति थी। गंगा ब्रह्मागिनी पहाड़ियों के गोदावरी रूप में निकली। गौतम ने अपनी शिव भक्ति से त्र्यंबक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। इस प्रकार शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। हम लोग पहुंच गए अभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, और यहाँ पे वीआईपी पास का भी सिस्टम है। अगर किसी को लाइन में नहीं लगना है तो वीआईपी पास लेके और यहाँ से डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो, जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता दर्शन के लिए। और हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग शांति से दर्शन करेंगे लाइन में लग के, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग त्र्यंबकेश्वर नहीं आते हैं। शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वैसे तो बहुत ही महानता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मंदिर के वास्तुकला और इसके अद्वितीय ज्योतिर्लिंग के लिए भी ये जाना जाता है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत, जिनमें सामान्य एक ही लिंगम होता है, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग विश्व में एक इकलौता स्थान है जहाँ पे 3 मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी अद्वितीय कला के लिए भी काफ़ी फेमस है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं कपालेश्वर स्थान पे। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर होते हैं कपालेश्वर भगवान के दर्शन। हमारे दर्शन के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं गोदावरी नदी पे, और गोदावरी नदी वो एक स्थान है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलनों में से एक है। गोदावरी नदी के किनारे हर 12 साल में आयोजित होने वाला नासिक कुंभ मेला एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करने, शुद्धि और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। और नासिक वो शहर है जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 साल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं। उसमें से एक प्राचीन नासिक शहर में पंचवटी नामक एक स्थान है,
जो रामायण महाकाव्य और भव्य कुंभ के मेले के लिए जाना जाता है। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे।